नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारतीय नेवी की जो जांबाजी है, जो बहादुरी है और जो कारनामा है, उस पर पहले का इतिहास बहुत ज़बरदस्त है। तो भारतीय नेवी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन भारतीय नेवी इसी गौरवशाली इतिहास में अपने नए कुछ स्वर्णिम अध्याय भी जोड़ रही है। भारतीय नेवी ने अपनी आप यूँ कहिए कि भारत ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए दुनिया के प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, यानी कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। तो इसी परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए भारत ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसकी शायद ही किसी देश ने कभी कल्पना की होगी। भारत की जो नेवी है, इंडियन नेवी, इसने एक और नया साहसिक और बड़ा बहादुरी पूर्ण कारनामा किया है। हिंद महासागर में भारतीय नेवी ने जो लुटेरे हैं, सोमालिया के लुटेरे, उन्होंने ईरान के एक जहाज को बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद वो उसको लूटने की फिराक में लगे रहे उसमें। तो जब डिस्ट्रेस कॉल गई उस जहाज से, तो भारतीय नेवी ने वहाँ पहुंचकर, भारतीय नेवी के जो युद्धपोत तैनात हैं हिंद महासागर में, उन्होंने तत्काल वहाँ कार्रवाई करी और ये ऑपरेशन पूरी रात भर चलता रहा। उसमें से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो लोग बचाए गए, उसमें से दोस्तों वो जो ईरानी मछुआरों की वो थी, मछली पकड़ने गए थे, ईरानी शिप था वो, और नौका थी बड़ी, और उस पर 23 पाकिस्तानी मौजूद थे। तो भारतीय नेवी ने कार्रवाई करते हुए न केवल उनको, उन सोमालियाई लुटेरों के चंगुल से मुक्त कराया, बल्कि उनको जो लुटेरे हैं उनको भी पकड़ लिया और उनको 8-10 लुटेरों को भारत लाया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ यहाँ पर अदालत में कानूनी कार्रवाई किया जा सके। बताता चलूँ कि भारत ने एक एक्ट बना रखा है जो समुद्री जल से रिलेटेड है, और उसमें इस तरह का कोई यदि अपराध होता है और इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके तहत उसमें सजा का प्रावधान है। तो अब ये जो पकड़े गए समुद्री लुटेरे हैं, इनके खिलाफ इसी कानून में कार्रवाई की जाएगी और इनको अदालत में पेश किया जाएगा। ये दोस्तों भारत की नेवी का इतिहास रहा है। मैं बताता चलूँ साथ में कि इससे पहले भी करीब 1-2 महीने पहले भारतीय नेवी ने ऐसा ही एक साहसिक कारनामा किया था। एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जो बड़ी बोट थी, उससे करीब 20 पाकिस्तानियों को उससे बचाया था, उसमें ईरानी भी थे। और इस तरह से कुल अब तक भारतीय नेवी पिछले 2-1 महीने में ये कार्रवाई करते हुए कुल 43 पाकिस्तानियों को सोमालियाई लुटेरों के चंगुल से मुक्त करा चुकी है। अब दोस्तों, चूंकि भारत बड़ा उदार देश है, बड़ा सदाशय रखता है और हमेशा दोस्ती की बात करता है, रिश्तों की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद भी कि ये भारत की नेवी ने इतना शानदार कारनामा किया, पाकिस्तान की सरकार के मुंह से थैंक्स तक नहीं निकला। वहाँ के किसी बड़े नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने भारत को धन्यवाद तक देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब आम आवाम को इस बात का पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आम पाकिस्तानी वहाँ पर हैरत अंगेज तरीके से इसको देखने लगा और वो आश्चर्यचकित रह गए कि भारत को जो पट्टी पढ़ाई गई है पाकिस्तान में बचपन से ही, उनकी जो किताबें हैं उनकी स्कूल की और कॉलेज की, उसमें हमेशा भारत के खिलाफ जहर भरा गया है, दुश्मन बताया गया है। लेकिन जब ये कारनामा, साहसिक कारनामा उनको बताया गया कि नेवी ने किस तरह ऑपरेशन करके दूसरी बार पाकिस्तानियों को बचाया है, 23 परिवारों को बचाया है वहाँ पर, तो उनकी जो प्रतिक्रियाएँ थी वो देखने लायक प्रतिक्रियाएँ हैं कि पाकिस्तानी अवाम के दिमाग से अब वो जो जहर है वो शायद थोड़ा बहुत कम हो रहा है। अवाम ने जब ये देखा कि भारत ने इस तरह कार्रवाई की है, तो वो भारत के प्रति उन्होंने कृतज्ञता का भाव जताया है, लेकिन सरकार ने नहीं जताया। जहाँ तक पाकिस्तान की सरकार है, वो वही बेशर्मी धारण किए हुए है और वही निर्लज्जता वाली स्थिति उसकी, और एहसान फरामोश यदि आप कहेंगे तो ज़्यादा सही शब्द उनके लिए होगा कि ये एहसान फरामोश सरकार है, अवाम नहीं है। अवाम ने, पाकिस्तानी जनता ने जब जब भारत ने कोई भी ऐसा अच्छा काम किया है, हमेशा भारत की तारीफ करी है, भारत के लोगों की और सरकार की हमेशा तारीफ उन्होंने की है। तो ये पूरा जो मंजर है ये मैं आपको दिखाने ले चलता हूँ कि किस तरह से तो नेवी ने ऑपरेशन किया था और उस पर कैसे कैसे क्या कार्रवाई हुई।
उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में वो शामिल है। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने भारत के प्रति अपनी कैसी भावनाएं व्यक्त की हैं। लोगों ने वहाँ पर क्या कहा है, जब उनसे पूछा गया, जब उनको यह जानकारी दी गई कि इस तरह नेवी ने ये एक ऑपरेशन चलाया है हिंद महासागर में। मैं आपको लगे हाथ ये भी बताता चलूँ, मुझे ध्यान आ गई एक बात और, कि नेवी ने ये 10वां या 12वां शिप बचाया है और हिंद महासागर में और अरब सागर में, लाल सागर में, क्योंकि वहाँ पर हूती जो आतंकी हैं उन्होंने वो रूट एक तरह से बाधित कर रखा है इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर। तो वो फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा, और इस तरह की उन्होंने कुछ मांग की है, तब तक वो यहाँ से शिप नहीं निकलने देंगे। और वो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, समुद्री रास्ता है, पूरी दुनिया की जो चेन है वहाँ सप्लाई चेन जो है वो वहाँ पर बनी हुई है। तो वो अब बाधित होती है, तो भारत ने वहाँ पर भी कई कार्रवाइयों का अंजाम दिया है। जो हूती विद्रोहियों ने कई बार रॉकेट लॉन्चरों से या मिसाइल से, ड्रोन से वहाँ पर जो दूसरे देशों के जहाज हैं उन पर हमले किए, तो भारत ने तत्काल मौके पर पहुँचकर उन हमलों को नाकाम किया। और जो क्रू मेंबर थे जहाज़ों के, जो शिप के जो चालक सदस्य दल थे और भी जो लोग मौजूद थे, उनको बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की भारत ने। तो यह दोस्तों, भारत ने अपना जो इस तरह से नाम है कि भलाई का काम कैसे किया जाता है, पूरी दुनिया को साथ लेके कैसे चला जाता है, यह भारत ने ये काम हिंद महासागर और अरब सागर में किया है और अभी भी ये काम जारी है। तो आप देखिए इस पूरे वीडियो को लास्ट तक कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी उनके 23 परिवारों को बचाने पर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिए और इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाते हुए 12 घंटे लंबे चले अरब सागर में एक अभियान में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के समुद्री डाकुओं के कब्जे से बचाया। भारतीय नौसेना ने तेजी से कार्रवाई करते हुए और ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए INS सुमेधा को सहायता पहुंचाने के लिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल भी शामिल थे। अपनी टैक्टिकल एक्सपर्टीज और स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन का उपयोग करते हुए भारतीय नौसैनिक बलों ने समुद्री डाकुओं के साथ बातचीत की, जिससे उन्हें बिना खून बहाए सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। आत्मसमर्पण ने समुद्री डकैती से निपटने और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना के लिए एक निर्णायक जीत को चिन्हित किया। मैं आमिर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है। कल दोपहर 3 बजे रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हम यही मैं बात करने लगा था, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर को सॉरी, उनको थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर हम इंसाफ भी कर रहे हैं। हम अपने जो माइनॉरिटी से गाइस सुनिएगा, हम अपने माइनॉरिटीज़ को इंसाफ भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक बंदे के साथ इक्वल ही हैं। हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा हर एक के साथ इक्वल चल रही है। तो सर हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, तालीम भी अच्छी है हमारे मुल्क में। फिर हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? वो नाइंसाफ़ी करके भी, वो जुल्म करके भी, मुसलमानों पर भी, कश्मीर पर भी, लेकिन आज वो सुरखरू है दुनिया में। हम सब कुछ करने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ का आपने आंसर ऑडियंस को समझाना। नहीं, हम भी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर तरक्की के ना हम एटमी ताकत बने, ना हमने जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं देख लें, ओरिएंटेशन का देख ले, दूसरा देख ले, तरक्की कर रहे हैं। तो हमने अभी बनाई है, इंडिया में 2002 की है, 2000 की है। लेकिन इंडिया आपको अभी घास नहीं डालेगा जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे। इंडिया आपको घास नहीं डालेगा। सर इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। कौन साल में इंडिया करवा रहा है शुरू अफगानिस्तान। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये कहकर हम ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताते कि हम कमजोर, इंडिया बड़ा ताकतवर है कि जो हमारी इंटरनल मामला में भी दखल अंदाजी। हाँ। सर इससे ज्यादा जुल्म तो चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है, वहाँ पर हम क्यों? ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। अच्छा। वहाँ कम्युनिटी सिस्टम, कम्यून सिस्टम है।
उनके लाज को ऑब्जर्व करना। जैसे आप इंग्लैंड जाएंगे इमिग्रेशन करके, तो आपको इंग्लैंड के लाज को अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी, उनको ओबे करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, नाम आपका? अलीमुद्दीन पराचा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं विशिका जिला कचहरी में। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पज़ ये है, क्या लगता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बराबर करने के लिए, रिश्ते बेहतर करने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी जिससे रिश्ते बराबर होंगे? क्या आपको लगता है कि रिश्ते बराबर हो सकते हैं या नहीं? पड़ोसी मुल्कों से मिलजुल के रहना चाहिए, खाम खाई की दुश्मनी लेकर अपना भी और उनका भी पैसा और अवाम की एनर्जी भी सब कुछ दायी करना है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, क्या कहना चाहेंगे? चाइना तो हमारा दोस्त है ही है, ठीक है, लेकिन इंडिया से भी ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, लेकिन उससे दोस्ती बनाएंगे तो हालात बेहतर होंगे। दुश्मन क्यों है? तो दुश्मन ही, उसके अंदर बुग़्ज़ ही इतना है। अच्छा, हाँ, हमारे अंदर बुग़्ज़ नहीं है। हमारे अंदर नहीं है, वो तो अंदर से हमें काटता है। तो हमने कभी, हमारे बुग़्ज़ नहीं है तो हमने कभी उनके साथ दोस्ती करनी क्यों नहीं चाहिए? बेशुमार दफ़ा की। अच्छा, एक वाकया बता दें। हाँ जी, एक वाकया बता दें। ये नवाज शरीफ ने दोस्ती बस भी चलाई थी और इन्होंने दोस्ती की भी है, लेकिन कुछ वो कटर है, जो मोदी है ना वो ज़्यादा कटर है, कुछ लोग नहीं हैं कटर। कटर नहीं है? हम नहीं कटर, हम बिल्कुल कटर नहीं है। नहीं, कुछ लोग हैं 2-4% है जो इंतहा पसंद होते हैं। हाँ। हमारे उधर भी हैं, उनके उधर भी होंगे। उधर भी हैं, बिल्कुल उधर भी। आज की न्यूज़ बताता चलूँगा आपको। हमारे कुछ मछुआरे, तकरीबन 23 के करीब मछुआरे शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिया था। तो उन्हें पता किसने छुड़वाया? किसने छुड़वाया? इंडियन नेवी ने जाकर बड़े प्रोफेशनल तरीके से 12 घंटे लगाकर 12 घंटे की जवाबी हमलों पर एक दूसरे पर हमले किए शुमाली पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर, और 23 लोगों को छुड़ाकर हमारे लोगों के हवाले कर दिया। कितना बड़ा जेस्चर दिया इंडिया ने। वो भी उन्होंने भी किया, हमने नहीं, उनका पायलट वापस कर दिया था अभी लंदन। सर देखिए, एक मैं यहाँ पर एक पीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर शुमाली पायरेट्स जो हैं, शुमाली डाकू, वो अगर हमारे 23 लोगों को मार देते तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते थे। कुछ भी नहीं ना कर सकते थे। अगर उन्होंने जो काम किया तो अच्छा वो किया। बिल्कुल अच्छा किया। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें। बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस तरह के जेस्चर क्या लगता है कि वो भी दें और हम भी देते रहें, तो आपको नहीं लगता कि पीस कायम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है काम। अच्छा। और होना भी चाहिए। तो देखो ना, पहल तो उन्होंने की है, अब हमें भी पहल करनी चाहिए। ट्रेड खोल लेना चाहिए या नहीं? ट्रेड भी खोलना चाहिए। 1.25 करोड़ अरब की आबादी है और इधर 25 करोड़ की आबादी है। 1.25 अरब की आबादी की चीज़ें हम इस्तेमाल करें, हमारी 25 करोड़ की चीज़ें वो 1.25 अरब की आबादी इस्तेमाल करे। हाँ जी। आप क्या समझते हैं कि इंडियन जैसा प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह का नरेंद्र मोदी उनके तारीख के अंदर आया, कि जिस तरह से वो इंडिया डेवलप कर रहा है, आपने देखा कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है इस टाइम, दुनिया में उभर रहा है, वो दुनिया जे होकार कर रही है। बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आकर नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर जाते हैं, तो ये कैसे होता है? नहीं है, नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं। किसका फिर? हाँ, ये इंडिया वैसे शुरू से जाने की ज़्यादा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो की पोस्टों पे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो बहुत उससे आगे है। फिर उनका आईटी में बहुत आगे है। वहाँ पे आईटी में जो इंपोर्ट है उनकी वो अरबों डॉलर तक पहुँच चुकी है। अब अभी इधर पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है कॉल सेंटर। मेरा भांजा भी वो कॉल सेंटर चलाता है। हर महीने तकरीबन 40-50 लाख रुपया उससे लोग लेके जाते हैं जो उसके कॉल सेंटर पे काम करते हैं। तो ये इस तरह है। आपने कहा कि इंडिया के जो नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं है, वो तो बल्कि एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई किरदार नहीं होता। किरदार तो फिर राजीव गांधी से लेना, जो अच्छा किरदार था सोनिया गांधी से ले। ये जो है ना मोदी तो कटर है, ये तो लड़ाता है। अच्छा, हाँ, ये अच्छा, वहाँ पर आपको लगता है कि माइनॉरिटीज को उनका इंसाफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर मिल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर। बहुत। सर, हम मैंने अपने तो एक ही प्लेट में क्रिश्चियन के साथ मिलके भी खाया है। आपने खाया? हमने क्रिसमस पे उनको हैप्पी भी करते हैं, आपने केक भी देते हैं। हाँ अब मैं बिल्कुल। आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम इंसाफ भी कर रहे हैं। हम अपने जो माइनॉरिटी से गाइस सुनिएगा, हम अपने माइनॉरिटीज़ को इंसाफ भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक बंदे के साथ इक्वली हैं। हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा, हर एक के साथ इक्वल चल रही है। तो सर, हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, तालीम भी अच्छी है हमारे मुल्क में। फिर हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? वो नाइंसाफ़ी करके भी, वो जुल्म करके भी, मुसलमानों पर भी, कश्मीर पर भी, लेकिन आज वो सुरखरू है दुनिया में। हम सब कुछ करने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ का आपने आंसर ऑडियंस को समझाना है। नहीं,
हम भी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर तरक्की के ना हम एटमी ताकत बने, ना हमने जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं देख लें, ओरिएंटेशन का देख ले, दूसरा देख ले, तरक्की कर रहे तो हैं। हमने अभी बनाई है, इंडिया में 2002 की है, 2000 की है। चले कुछ ना कुछ तो तरक्की की है ना। उनके पास उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है।